Hello students, welcome to Gurukul Jyoti channel, and today we are going to understand about the forest ecosystem in this lecture. Forests are formed by the community of plants, and we know there are trees, shrubs, climbers and ground cover. Then this particular area is known as forest, where different species like ferns and small mosses and the bacterias and other small grasses covered that area that is known as फॉरेस्ट। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, श्रब्स हैं, छोटे छोटे मॉसेज हैं, तो उसको उस एरिया को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। स्पेशली कुछ ऐसी एरियाज हैं जहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं अनडिस्टर्ब्ड हैं, जिनको हम बोलते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहाँ पे मैन एक्टिविटीज़ जीरो कर दी हैं। गवर्नमेंट हैज़ दिस रिजर्व दीज एरियाज एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की दो प्रकार के हम डिवीजन कर सकते हैं, एक है नॉन लिविंग और बायोटिक एस्पेक्ट फॉरेस्ट का, दूसरा है बायोटिक। नॉन बायोटिक या जिसको हम नॉन लिविंग कहेंगे, उसमें अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हम जानते हैं कि माउंटेन्स और हिल्स हों, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ के फॉरेस्ट हैं, वो जहाँ पे नदियाँ हैं, उनकी वैलीज़ हैं, वहाँ के फॉरेस्ट से कुछ अलग होंगे। वेजिटेशन जो है उस पर्टिकुलर एरिया की उसके रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करेगी, उसके लोकल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, जहाँ के उसका लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, यानी जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फॉरेस्ट का क्या एस्पेक्ट है। दूसरा हमारे पास है लिविंग और बायोटिक एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट। प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म कम्युनिटीज दैट आर स्पेसिफिक टू ईच फॉरेस्ट। हम जानते हैं हर जगह की अलग अलग कंडीशंस रहते हैं, वहाँ की अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग उसके एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल हमारे पास हैं फॉर इंस्टेंस कैनिफोरस, कॉनिफोरस इसको बोलेंगे, ट्रीज विच अगर्स इन हिमालयाज। मैंग्रोव जो होते हैं वो रिवर डेल्टास के आसपास ग्रो करते हैं। थ्रॉन ट्री जो है वो एरिड एरियाज के आसपास ग्रो करते हैं। स्नो लियोपर्ड जो है हिमालय में रहता है, और जो लियोपर्ड हैं, टाइगर्स हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं बाकी जगहों में। वाइल्ड शीप एंड गोट्स लिव हाई up in the Himalayas. Many of the birds Himalayan forest are different from the rest of the India. इधर हम जानते हैं वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनकी जो प्लांट्स हैं वो बहुत रिच अमाउंट में हैं। एनिमल्स स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रेनफॉल में फ्रिक्वेंटली होते रहता है। बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट की, जिसमें कि लार्ज और स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें उस फॉरेस्ट को अलग सा एक एरिया देती हैं। प्लांट्स इंक्लूड ट्रीज हैं, स्hrubs हैं, क्लाइंबर्स हैं, ग्रासेस, हर्ब्स फॉरेस्ट में। ये इस फ्लावर्स की जो कैटेगरी है, उन स्पीसीज हैं उसको कंटेन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंड नॉन फ्लावरिंग स्पीसीज जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, दोनों चीज़ उसमें रहती हैं। इसमें जिम्नोस्पर्म आते हैं, फर्न्स, ब्रायोफाइट्स, फंजाई एंड एल्गी। ये चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। एनिमल इंक्लूड स्पीसीज ऑफ मैमल्स, birds, reptiles, amphibians, fish, insects, and other invertebrates, and which also include the variety of microscopic animals. हम अब बात करते हैं फॉरेस्ट को समझने से पहले फॉरेस्ट लेयर की। फॉरेस्ट लेयर मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला पार्ट है जो सबसे बॉटम में है, 5 to 15 मीटर या 5 to 12 मीटर का जो रेंज है उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर, जिसमें छोटे छोटे हर्ब्स और ग्रासेस रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैनोपी के टर्म्स में लोअर लेवल कैनोपी। सेकंड वी हैव द अंडर स्टोरी स्ट्रक्स, जिसमें कि रेंज है 10 to 15 से लेके 20 और 25 मीटर की रेंज है। और तीसरा रेंज है कैनोपी लेयर, और फोर्थ रेंज है इमरजेंट लेयर, जो कि 50 से लेके 60-70 मीटर की रेंज पे रहते हैं। कैनोपी लेयर से ही हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरियाज का फॉरेस्ट कवर क्या होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट ईजी पार्ट किसी भी एरिया का फॉरेस्ट कवर पता कर पाना। हम एक एक पेड़ को तो काउंट नहीं करेंगे। अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया की कैनोपी लेयर को चेक करते हैं, अगर वो कैनोपी लेयर मैक्सिमम है, हम ये कहेंगे उसका फॉरेस्ट कवर अच्छा है। दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय दी कैनोपी लेयर एज वेल। तो ये कैनोपी लेयर सबसे ज़्यादा होता है कौन सी एरिया में, जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ रेनफॉल जो है थ्रू आउट द ईयर रहती है। 2-2 3-3 तरीके के मानसून होते हैं साल भर में,
तो वहाँ पे ग्रोथ इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फॉरेस्ट लेयर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है कैनोपी लेयर। तो जब भी हम फॉरेस्ट को समझते हैं तो 4 लेयर में इसको डिवाइड करके समझेंगे। नाउ वी हैव द वन बाय वन फॉरेस्ट इन इंडिया। द फॉरेस्ट टाइप्स विच डिपेंड्स ऑन बायोटिक फैक्टर। हमने कहा क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है वहाँ का, उसकी सॉइल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस रीजन की, उसी के बेसिस पे हम फॉरेस्ट की बात करेंगे। इंडिया में ब्रॉडली इसको दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, दूसरा है ब्रॉडली फॉरेस्ट। दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्री स्पेसीज, क्योंकि पेड़ों का जिस प्रकार से नेचर है, एवरग्रीन है, डेसिडियस हैं, जेरोफाइट्स हैं या थ्रॉन ट्रीज हैं, मैंग्रोव्स हैं, उसके आधार पे हम इसकी व्याख्या करते हैं। और कहीं कहीं पे इनको क्लासिफाई करने के लिए खास तौर पे इनके जो इस प्लांट्स हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उस नाम से भी हम जंगल को जानते हैं। साल के पेड़ अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टीक के पेड़ ज़्यादा हैं, तो उसको हम बोलते हैं साग फॉरेस्ट। कहीं-कहीं पे बहुत सारे केसेस जो हैं, बहुत जंगलों का जो नाम है, उस नाम जंगल उस पेड़ के जहाँ पे बहुत अबंडेंट प्रचुर मात्रा में पेड़ हैं, उसके पहले, तीसरे और चौथे वर्ड को बना के ही उसका नाम दिया जाता है। जैसे हम अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, जिसमें कि हमारा एग्ज़ाम्पल है कॉनिफ़रस फ़ॉरेस्ट। कॉनिफ़रस में जो तो 2 वर्ड हैं, कोन से रिलेटेड हैं, यानी कोन तरीके का जहाँ पेड़ होगा, उसको हम बोलेंगे कॉनिफ़रस फ़ॉरेस्ट। ये एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। हिमालयन रेंज से जो जुड़े हुए हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड पे जो भी प्लांट्स होते हैं, जो कोन के शेप के होते हैं, ये हमारे पास प्लांट है। इसका शेप जो है वो कोन की तरह है, इसलिए हम इसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट का नाम देते हैं। दे ग्रोज इन हिमालयन माउंटेन रेंज वेयर द टेम्परेचर्स आर लो, तापमान कम रहता है, वहाँ पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव टॉल स्टेटली ट्रीज with needle like leaves and downward sloping branches so that the snow can slip off the branches। तो क्या होगा, यहाँ पे जब बर्फ गिरेगी तो जो स्नो है इसके कोने कोने से वो वापस नीचे को आ जाएगा, तो प्लांट्स एज इट इज रहेंगे। तो इस प्रकार के जंगलों को इनकी अबंडेंट ट्रीज की प्रॉपर्टीज के ऊपर से ही नाम दिया गया है, वो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दे हैव कोन्स इंस्टीड ऑफ सीड्स, दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। नाउ अनदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। ब्रॉडलीफ में हम जैसे नाम समझ पा रहे हैं, उनके पेड़ पौधे जितने भी होंगे, उनके पत्ते चौड़े पत्तों वाले जंगल होंगे। दे हैव सर्वल टाइप्स सच एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, deciduous forest, thorn forest and mangrove forest. Broad leaved forest have large leaves of various shapes। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े पेड़ हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट का अगर एग्जांपल लें, जो ऐसे एरिया जहाँ पे हमेशा हरियाली रहती है, हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं, उसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे। दे ग्रो इन द हाई रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। These forests grow in areas where the monsoon lasts for several months. Some even got two monsoons such as southern India। एवरग्रीन प्लांट जो होते हैं, ये इनके पत्ते बहुत कम शेड होते हैं साल भर में। दे हैव देयर इज अ नो ड्राई लीफ लेफ्ट फेज इन द डिसीडियस फॉरेस्ट, एज इन द डिसीडियस मतलब जो पर्णपाती जंगल है उसकी तरह उनके पत्ते गिरते नहीं हैं, बहुत कम पत्ते गिरते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा साल भर हरा भरा दिखता है। ट्रीज जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस कैनोपी बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका शब्द को समझा था। कैनोपी एक प्रकार का छत्र है जो बड़े बड़े पेड़ों से ढका होता है, तो जिसकी वजह से उस जंगल में पानी, जो सूरज की किरणें हैं वो उसकी फ्लोर तक नहीं पहुंच पाती हैं, और वहाँ पानी दैट सूरज की शेड का कम होने की, ज़्यादा होने की वजह से कुछ पेड़ ही वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, सूरज की किरणें कम पहुँच पाती हैं, और इसलिए वहाँ का जो है क्लॉज कैनोपी की वजह से सबसे कारण ये है कि वहाँ सूरज की किरण नहीं पहुँच पाती। छोटे-छोटे जैसे कि ऑर्काइड्स एंड फर्न्स जो हैं वो उसमें ग्रो करते हैं, और छोटे-छोटे जो मॉसेस हैं उस प्रकार के पेड़ की छाल को क्या करते हैं, कवर किए रहते हैं। ये जंगलों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। द फॉरेस्ट अबाउंड्स इन एनिमल लाइफ एंड इज मोस्ट रिच इन इंसेक्ट लाइफ। वहाँ की छोटे छोटे जीवों की लाइफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहती है। अनदर टाइप का हमारे पास है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब है पर्णपाती, जहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे हों जिनके पत्ते गिरते हों, उसको बोलते हैं deciduous forest। They are found in regions where the moderate amount of seasonal rainfall, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, मॉडरेट होती है, और कुछ महीनों में ही होती है ज़्यादा।
उसमें पे पानी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे जंगल जो टीक के पेड़ होते हैं, इस तरीके के डेसिडियस प्लांट्स फॉरेस्ट होते हैं, और इनके लीव्स जो हैं वो ड्यूरिंग द विंटर एंड हॉट समर मंथ्स में शेड हो जाते हैं। मार्च और अप्रैल में फिर वो रिगेन करते हैं। जब बसंत का मौसम शुरू होता है, नई नई कलियाँ खिलने लगती हैं, तो पेड़ में पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, नए पत्ते फिर से आते हैं मानसून की से पहले। दे ग्रो vigorously in response to the rains, और दे आर जस्ट पीरियड्स ऑफ द लीफ फॉल्स एंड कैनोपी रिग्रोथ। तो फिर उसके बाद फिर से कैनोपी का रिग्रोथ होती है। द फॉरेस्ट फ्रिक्वेंटली हैज अ थिक अंडरग्राउंड ग्रोथ एज लाइट कैन पेनिट्रेट इजिली ऑन टू द फॉरेस्ट फ्लोर। तो क्या होगा, कैनोपी बहुत ज़्यादा नहीं है, थिन है, तो थिन कैनोपी में क्या होगा, तो सूरज की किरणें पेनिट्रेट कर पाएंगी, तो उसका जो फॉरेस्ट लेयर है, बॉटम लेयर है, वहाँ पे सूरज की किरणें होने से वहाँ की जो घास है वो ज़्यादा होंगी। दूसरे तरीके का हमारे पास फॉरेस्ट है, थ्रॉन फॉरेस्ट, और वो सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है भारत के। इस प्रकार के एरियाज में जहाँ पर जो ग्रासेस होती हैं, जो चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनके पेड़ों में अगर कांटे होते हैं, तो उस प्रकार के एरिया को हम थ्रॉन फॉरेस्ट कहते हैं। थॉर्नी प्लांट्स होने की वजह से उसको ज़ीरोफाइटिक स्पीशीज कहा जाता है, और दे आर एबल टू कंजर्व वाटर को बचाने के काम पर खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। सम ऑफ दीज ट्रीज हैव स्मॉल लीव, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और अदर स्पीशीज हैव थिक वैक्सी लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो उसके पत्ते जो होते हैं वो वैक्स टाइप के होते हैं, उनमें हल्का सा चिपचिपाहट होती है, जिसकी वजह से पानी उस पत्तों से इन्वायरमेंट में नहीं जा पाता, जिस प्रक्रिया को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो पानी का लॉस इस तरह के पेड़ पौधे नहीं करते हैं। थ्रॉन फॉरेस्ट ट्रीज हैव लॉन्ग और फाइब्रस रूट्स टू रीच वाटर ग्रोथ ग्रेट डेप्थ। पानी के ढूंढने के लिए उस प्रकार के पेड़ अपनी जड़ों को लंबी दूरी तक पहुंचाते हैं कि पानी की आवश्यकता पूर्ण कर पाएं। Many of these plants have thorns which reduces water loss and protect them from herbivores. Next, we have the mangrove forest. As we can understand through these two pictures, that this kind of plant will grow alongside with the deltas or rivers, and these kind of plants will grow with a barren roots. They grow along with the coast, especially river deltas, the mix of saline and fresh water. इस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं मडी एरियाज में पाए जाते हैं, और इन विच स्लिट द रिवर हैव ब्रॉट डाउन। और हम देख रहे हैं इसके जो पेड़ हैं के जो जड़ हैं वो दैट हैज़ बीन इमर्ज्ड फ्रॉम द मड बैंक। तो इस प्रकार के जो जंगल होते हैं इनको हम कहते हैं मैंग्रोव forest. Now, if you talk about the forest communities, the different types of the forest will show different communities of the plant as well as the animals, because of the abiotic different abiotic conditions in a different region, the climatic, the number of types of the rainfall, the types of the soil will definitely uh, categorize the different forest. First of all, we have the Himalayan coniferous. It will include the pine and deodar plants, and the wild goats and sheep. Himalayan black deer will be the common animals at that area, and like snow leopard, hangul, Himalayan brown bear, musk deer, Himalayan wolf are some real animals which can be identified at the Himalayan coniferous forest. Himalayan broadleaf like maple and oak tree will cover that area of broadleaf trees. Evergreen north east western Ghats, Andaman Nicobar, which are termed as a biodiverse area in India, will include jamun, ficus, Dipterocarpus types of plants, and the tiger, leopard, sambar, Malabar whistle thrush, Malabar piled hornbill, and tree frogs will be are the common animal present at that area. Pygmy hog, rhino, and a lion-tailed macaw. This species is extinct species at that area. इसके लिए बहुत सारी काम हो रहे हैं कि इसको बचाया जाए, क्योंकि जो विलुप्त प्राय प्राणी है उसको बचाने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट और एंड डिफरेंट एनजीओ के थ्रू, जिसमें कि लायन टेल्ड मकाओ ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। अब बात करते हैं डेसिडियस ड्राई फॉरेस्ट की या और डेसिडियस मॉइस्ट फॉरेस्ट की, क्योंकि डेसिडियस दो प्रकार से हम कह सकते हैं। जो ड्राई एरिया है वहाँ पर टीक है, एन है, टर्मिनेलिया है,
जहाँ पे टाइगर, चीतल, बार्किंग डियर, बैबलर, फ्लाई कैचर्स, हॉर्नबिल्स पाए जाते हैं। और हम साल की बात करें तो साल का जो पेड़ है वो मॉस्ट डेसिडियस एरिया में मिलता है। थ्रॉन एंड स्कर्ब्स, सेमी एरिड फॉरेस्ट जो हैं उसमें बबूल का पेड़ है, बेर हैं, नीम के पेड़ हैं, तो कांटेदार जितने भी वृक्ष हैं वह उस एरिया में पाए जाते हैं। जहाँ पर ब्लैक बक, चिंकारा, फोर हॉर्न एंटीलोप, पार्ट्रिज, मॉनिटर लिजार्ड पाया जाता है, जो कॉमन एनिमल्स है वहाँ के। वुल्फ है, बस्टर्ड है, फ्लोरिकन बस्टर्ड्स हैं। इस तरीके के जो एनिमल्स हैं ये स्पेशली रियर एनिमल्स हैं, बट कभी कभी इनकी लुप्त एक्सटिंक्शन स्पीसीज में नाम आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मैंग्रोव डेल्टा फॉरेस्ट हम जानते हैं, जहाँ पे विंचिया जो है सबसे कॉमन एग्जांपल है, जिसमें क्रोकोडाइल पाया जाता है, शोर बर्ड्स हैं, सैंड पाइपर्स हैं, प्लोवर्स, फिश, क्रस्टेशिया, इस तरीके के एनिमल कॉमन है यहाँ पे। वाटर मॉनिटर लिजार्ड जो है वो रियर एनिमल एग्जांपल है मैंग्रोव डेल्टा फॉरेस्ट का। दिस इज द categorization of different forest in nutshell, where the different types of plants and common animals and different animals are found in different regions. These the kind of classification is based only on the types of the biotic system, because these types of the rainfall, the climatic conditions, and the soil composition and the altitude, the latitude are different in different regions. That's why the adaptability and other categories cover along with the area. Then now this is the end of the lecture. If you like the content, like the hit button, share it, and subscribe the Gurukul channel, Jyoti channel. Thanks for watching.